श्रीमद् भगवद गीता जो पूर्व में संकेत किया गया, इसी धर्मधरा पर दिया गया संदेश उपदेश आज से 5161 वर्ष पूर्व 2 दिन के पश्चात श्री गीता जयंती पर्व है। दिसंबर को वही दिन है जब भगवान ने अर्जुन के विषाद को फिर से आह्लाद में बदलने के लिए, अर्जुन की भीतर की मानसिकता को सुधारने के लिए, सही करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश इस तरह के माध्यम से पूरे विश्व को दिया था। गीता एक ऐसा अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है जिसको जितना आप अध्ययन में लेंगे आपको निश्चित रूप से जीवन जीने के कुछ नए नए सूत्र प्राप्त होंगे। जीवन मिला है मनुष्य का 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा की कृपा का उपहार है ये जीवन। परमात्मा की कृपा का उपकार है ये जीवन। ईश्वर की कृपा का चमत्कार है ये मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन अपने आप में उपहार है, लेकिन इस गीता की दिव्य स्थली में श्री भगवान ने अर्जुन के निमित्त से विश्व को जो उपहार दिया, वह उपहार एक अमर प्रेरणा के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का। अर्जुन विषाद के अधीन हुआ और अर्जुन ने कह दिया, केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। कल संकेत किया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता एक यात्रा है, विषाद से प्रसाद की यात्रा है, कर्तव्य विमुखता से कर्तव्य परायणता की यात्रा है कि हम ये विचार करें मनुष्य जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या है। इस विषय को लौकिक भी देखा जाना चाहिए और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भी। लौकिक रूप में गीता कहती है आप जहां हो उस क्षेत्र में आप एक बात के प्रति सजग रहो कि मैं जहां हूं मेरा कर्तव्य क्या है। बस कुछ इशारे हैं, ध्यान से समझते जाएंगे तो जीवन में कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। ये जीवन अच्छे से जिया जा सकता है, शांति से जिया जा सकता है, आनंद से जिया जा सकता है, प्यार से जिया जा सकता है। ये मत सोचो कि जीवन है तो तनाव तो रहेंगे। बहुत से लोग ऐसा मान लेते हैं कि जीवन में चिंताएं तो रहनी ही रहनी है, टेंशन तो रहेंगी ही, किया ही क्या जा सकता है। हो सकता है वातावरण के अनुसार कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो टेंशन बनती है, जो जीवन का तनाव बनने लगते हैं। अगर नहीं संभले तो वही परिस्थितियां कहीं ना कहीं जीवन का दबाव भी बनने लगती हैं, जिसे आज की भाषा में स्ट्रेस कहा जाता है। टेंशन एक पड़ाव है, लेकिन उससे आगे यदि उस टेंशन की समस्या का समाधान नहीं ढूंढा, नहीं लिया, सोचते रहे, नकारात्मकता बढ़ती रही, तो निश्चित है कि वही टेंशन एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है, वही तनाव दबाव का रूप ले लेता है। फिर भी नहीं विचार किया, फिर भी नहीं संभले, तो वही जो दबाव है, वही स्ट्रेस है, वो डिप्रेशन का रूप लेने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता वह ग्रंथ है जो डिप्रेशन में से भी मनुष्य को निकाल सकता है। भौतिकीय चिकित्सा या मेडिकल साइंस डिप्रेशन के लिए आपको कुछ दवा दे देगी,
दवा लेकर पड़े रहो कुछ घंटे बेसुध से, लेकिन वो दवा क्या अंदर की उस चिंताओं के रूट को समाप्त कर पाएगी? अंदर के विषाद को निकाल पाएगी? नहीं। समस्या भीतर है। विषाद में आंखें नहीं है, विषाद में कान नहीं होते, विषाद में हाथ पैर नहीं होते। विषाद तो अंतर मन का विषय है। ये चिंता, तनाव, दबाव, अवसाद, विषाद, ये टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये मन का विषय है भाई, शरीर का नहीं है। और बाहर की दवाइयां, जितनी भी दवाएं हैं, वो सारी की सारी केवल शरीर के लिए, मन के लिए किसी डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं है। मन के लिए किसी शॉपिंग मॉल में किसी प्रकार का कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है। जितने च्यवनप्राश, जितने टॉनिक हैं, वो सब के सब केवल शरीर की, आज की भाषा में कहें, जो कोविड के बाद जो भाषा प्रचलित हुई, वो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन मान लो शरीर की इम्यूनिटी सही हो गई, भगवान कृपा करें सबकी अच्छी रहे, लेकिन मन की इम्यूनिटी डाउन हो गई, मन कमजोर हो गया, मन गिर गया, मन चिंताओं में घिर गया, तो क्या शरीर की इम्यूनिटी को सही रहने देगा? इस कुरुक्षेत्र की धरा में अर्जुन के साथ यही तो हुआ था ना, कि अर्जुन ने जब कहा था न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमतीव च में मना, हे कृष्ण मैं इस समय खड़ा नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा मन इस समय भ्रमित है, मेरा सर चकरा रहा है कृष्ण, मेरी त्वचा इस समय तपन में है। ऐसा लग रहा है कृष्ण कि मेरा शरीर चकरा सा रहा है, और नचे शक्नोम्य अवस्था तुम, अब लग रहा है कि मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा, मेरे से संभव नहीं हो पा रहा कि मैं खड़ा भी रह पाऊं। और इसीलिए वही अर्जुन रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जा गिरता। किसने गिराया? किसने ये स्थिति बनाई? किसी और ने नहीं, अर्जुन की अपनी मानसिकता ने। अर्जुन के मन में जो ये सोच एक बैठ गई नकारात्मक, उसी ने अर्जुन को विचलित कर डाला। और अर्जुन का शरीर जो कुछ समय पूर्व भगवान से भी ऊंचे आसन पर उपस्थित था, विराजित था, सारथी के रूप में कृष्ण नीचे आसन पर है, रथी के रूप में अर्जुन ऊंचे आसन पर है, लेकिन वो अर्जुन रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जा गिरा। किसने गिराया? किसी योद्धा में ये क्षमता नहीं थी उस काल में। किसी में भी कोई कितना महाबली हो, किसी में ये क्षमता नहीं थी कि अर्जुन को कोई उठाकर पीछे गिरा देता, अर्जुन को कोई हरा देता, परास्त कर देता। और सत्य ये है, अर्जुन कभी हारा भी नहीं, कभी नहीं हारा।